जय हिंद दोस्तों, सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो मैं आज क्लास शुरू करने जा रहा हूँ मैथ की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो बिना देरी के मैं वीडियो शुरू करता हूँ। चलो मैं टॉपिक करता हूँ। पहले मैंने टॉपिक लिखा मैथ। अब हम इस सबसे छोटा टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। सभी को पता है, एक नंबर एक बहुत ही सभी बेसिक जानकारी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जितने भी संख्याएं, जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक की होती हैं। इन्हीं संख्याओं से मुझे छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं, इन्हीं संख्याओं से बड़ी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो जैसे कि 0 से 9 तक की संख्याएं जो होती हैं, 0 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन्हीं संख्याओं का यूज़ करके छोटी से छोटी संख्याएं, बहुत ही छोटी छोटी संख्या बनाई जा सकती, और इन्हीं संख्याओं का यूज़ करके बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और अब इसी में हम पढ़ना पड़ता है रियल नंबर। रियल नंबर ये होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या होती हैं। और जो दूसरी होती है इमेजरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। और जो तीसरी संख्या होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं। अब आते हैं कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर जो होती हैं, एक लाइन ये हो गई, इस लाइन में जो होती हैं 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्या होती हैं डैश करके इन्फिनाइट तक ये होती हैं। और इधर जो संख्या होती हैं माइनस में होती हैं, माइनस डॉट 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 करके माइनस इन्फिनाइट तक, ये होती है हमारी रियल नंबर। होती हैं रियल नंबर। रियल नंबर कौन कौन सी होती हैं? रियल नंबर होती हैं राइट साइड में होती हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके प्लस इन्फिनाइट तक होती हैं। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 डॉट 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 करके माइनस इन्फिनाइट तक के होती हैं ये रियल नंबर। अब इन्हीं संख्याओं को हम इमेजरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। इमेजरी नंबर जो होती है ये एक काल्पनिक संख्या है। किसी संख्या को हम क्या करते हैं, इसकी हम एक इमेजरी कर रहे हैं, इमेजन करते हैं
कि ये काल्पनिक संख्या है। ठीक, काल्पनिक संख्या जैसे कि √-3 √-3 हो गई, √-25 हो गई, √-1 आयोटा हो गया, इन्हीं को ही काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। और जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, जो होती हैं, ये संख्याएं होती हैं जो जैसे कि a + आयोटा b, a, b, ये सब क्या होती हैं? ये रियल नंबर होती है, ये रियल संख्या होती हैं। ठीक है, और ये संख्या मुझे पढ़ना है। अब आती है कि रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना होता है। तो रियल नंबर में यानी कि वास्तविक संख्याएं। इन्हें हम दो तरह से पढ़ते हैं। इन्हीं को इंटीजर संख्या, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या का मतलब ये पता चल रहा है जिसका पूरा अंक हो। पूर्णांक का ही मतलब पता चल रहा है कि जिसका पूरा अंक हो। जैसे कि -4 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -4 -5 हो गया। इन्हीं संख्याओं से ही जैसे इधर -3 हो, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, प्लस इन्फिनाइट तक, इधर हो जाएगा -इन्फिनाइट तक। इन्हीं संख्याओं को पढ़ते हैं। अब आता है कि जैसे इंटीजर संख्या होती हैं, इंटीजर संख्या वे संख्या होते हैं जिसमें डेसिमल ना हो, वो इंटीजर संख्या होती है। जिसमें डेसिमल होता है वो डेसिमल संख्या होती है। अब बात आती है कि डेसिमल संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसमें डेसिमल होता है, यानी कि दशमलव यानी कि दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक कहीं पर जिसमें पॉइंट होता है वो दशमलव संख्याएं होती हैं। जैसे कि डेसिमल में 3 तरह की पाई जाती हैं। डेसिमल जो एक होती है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल होती हैं वे संख्या होती हैं जैसे कि 1/2। ठीक है, ये जाके 0.5 पे जाके ये संख्या रुक जाएगी जाकर। इसी को ही कहते हैं, ये बहुत ही शांत होता है। ये शांत दशमलव क्या होता है? ये बहुत ही शांत होता है। ठीक है, इसके शांत होता है। जैसे कि एक संख्या को 10/4, ये संख्या जिसको भाग करेंगे तो पता है कि ढाई आएगा। जैसे कि ढाई आएगा, 2.5 आएगा। ये क्या हुई? शांत दशमलव हो गई। अब इसी में बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होती है वो होती है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव बहुत ही अशांत होती है। अशांत, वो शांत नहीं रहती, शांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव होती है जैसे कि एक संख्या, जैसे कि 1.3। अब ये संख्या जब भाग करेंगे 0.333333, ये कटता चला जाएगा। तो इसीलिए इसको 0.30 पर लगा दिया। ये क्या होती है? संख्या नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या शांत नहीं थी, ये संख्या क्या होती है? रिपीटेड। वही संख्या रिपीटेड होती रहती है, रिपीटेड होती रहती है, रिपीटेड होती रहती है। वही संख्या बार बार क्या होती है? रिपीटेड होती रहती है। अब जैसे कि एक संख्या हो गई जाकर, अब इसी तरह संख्या हो गई 2/6। ये संख्या जैसे कि 0.66666, यही संख्या बार बार रिपीटेड होती रहेगी। इसीलिए इसको 0.6 ऊपर बार लगा दी। क्या हो गया? ये यही संख्या बार का मतलब होता है बार बार संख्या रिपीटेड होना। अब आती है, अब दूसरी होती है नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये होती है अन पुनरावर्ती। पुनरावर्ती ये संख्या होती है जो कोई यही नहीं होती, कोई भी संख्या इसके बाद आया करती है। जैसे कि कोई भी संख्या होती है 0.6, 1 पॉइंट आ गया, 6 7 6 7 8 9 9 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, कोई भी संख्या इसमें आती रहती है। यही संख्या जैसे कि हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, 9 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यही संख्या बार बार रिपीटेड होती रहती हैं। अब इसके बाद आती है कि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन Q नॉट जीरो हो। Q नॉट जीरो हो, ठीक है? Q नॉट जीरो हो यानी कि बटे में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि भले चाहे 1 है, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। 0/1 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, 5/1 हो सकता है, और 3/5 हो सकता है, 100/117 हो सकता है, 8-8/100 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। -3/2 हो सकता है, -109/1 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। इसी संख्या को हम क्या करते हैं? परिमेय संख्याएं। अब आती है कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होती हैं। इरेशनल नंबर होती हैं जिन्हें हम रूट में 2, रूट में 3, एक पाई होती है, पाई होती है, ठीक है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये संख्या होती हैं, ये संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई का जो मान होता है, पाई का मान होता है 22/7। जो 22/7 होता है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है।
अप्रोक्स वैल्यू लगभग में है ये, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा शुरुआत से ही रिवीजन, एक बार क्विक रिवीजन फास्ट करता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं का वर्गीकरण, संख्याएं कितनी होती हैं? हमें 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या। इन्हीं संख्याओं से छोटी संख्याएं, बड़ी से बड़ी संख्याएं बनी जा सकती हैं। अब इसी में हमको रियल नंबर पढ़ना होता है। रियल नंबर क्या होती है? ये माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक होती हैं। और जो हमारी इमेजरी नंबर होती है, काल्पनिक संख्या होती हैं, जैसे कि -√3, √-3, √-25 हो गया, √-1 हो गया, इसकी वैल्यू आयोटा होती है। ये कहने मतलब वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या को ही काल्पनिक संख्या कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं होती हैं जिन्हें a + आयोटा b के रूप में लिखा जा सकता हो। अब आता है कि रियल नंबर कौन कौन सी होती हैं। अब इन्हीं संख्याओं का रियल नंबर में क्या होते हैं? इंटेजर्स नंबर, पूर्णांक होती है, पूर्णांक वाले की पूरा अंक, जैसे कि माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक की होती है, इन्हीं को ही इंटेजर संख्या भी होती है जिनमें डेसिमल ना हो, वो इंटेजर नंबर होती हैं। डेसिमल संख्या क्या होती है? जिसमें डेसिमल हो, वो डेसिमल संख्या होती हैं। दशमलव संख्या जो होती हैं, शांत दशमलव होती है। शांत दशमलव क्या होती है? जो मतलब कि पॉइंट के बाद छोटा सा चल के रुक जाती है। शांत दशमलव क्या होती है? वही संख्या बार बार रिपीट होती है। नॉन रिकरिंग क्या होती है? इसका तो रिपीटते ही रहता है, ये बार बार वही भी संख्या आती रहती है, कोई भी संख्या आती रहती है। अब उसी के बाद होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर वे संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0 नॉट हो सकता है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता हो। जैसे कि हो गया √2 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। पाई एक क्या होती है? पाई एक अप्रोक्स वैल्यू होती है, लगभग होती है। इसी को ही पाई कहते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा धन नमस्कार। वीडियो को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और जय हिंद, जय भारत।